क्या वजह है ये ताख़ीर क्यों होती है जी खुर्रम साहब, और क्यों हुई? इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो उस वक्त की हुकूमत थी उसकी भी कुछ तसाहिल था, उसमें उन्होंने सुस्ती की है। उसके बाद निगरान हुकूमत के साथ माँ आए हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर पुश नहीं किया। तो इससे जाहिर होता है कि यहाँ रियासत की इस्तेदाद का इशू है जरूर। जस्टिस सिस्टम की अभी आपने बात की है, और उसमें एक जो चौथा जिसके ऊपर कम बात होती है कि एक मीडिया में और प्रोपेगेंडा के जरिए सोशल मीडिया में 9 मई की जो असल भयानक सूरत है उसके ऊपर सियासी एहतजाज का पर्दा डालने की कोशिश की गई। और फिर जब सियासी एहतजाज का पर्दा डाला गया तो फिर ये कहा कि ये किसी सियासी सौदेबाजी का हिस्सा भी हो सकता है। तो ये वैसे ही तकरीबन कंफ्यूजन है जो हमें बहुत साल तालिबान के बारे में रहा कि वो तो कोई इस्लामी जहन के लोग हैं, वो कोई गुमराह लोग हैं। और फिर जब एक बड़ा भयानक वाकया हुआ जो आर्मी पब्लिक स्कूल का पेशावर में, फिर शायद कौम के जहनों में कोई सराहत आई और सफाई हुई कि क्या हुआ। इस तरह यहाँ भी एक कंफ्यूजन है। तो हमें सबसे पहले तो हकीकत यही है कि आज तो यही थी और अभी भी होगी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जो चारों सूबाई वज़राए आला हैं वो बजाय सवाल पूछने के अपने अज़म का इजहार करेंगे कि अगर कोई तसाहिल हुआ भी है तो अब ये नहीं होगा। और हम जो लोग, और बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया गया कि इसके मंसूबा साज और सहूलतकार और करने वाले, उनको सजा देंगे और जो नहीं शामिल थे उनको रिहा करेंगे। तो ये सजा और रिहा जो है ये इस वक्त हुकूमतों के हाथ में है कि वो कितनी मुस्तादी से इस तमाम निज़ाम की खराबियों के बावजूद इन्हें प्रोसिक्यूट करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर खुदा न खास्ता ये ना कर पाए तो फिर 9 मई से भी ज़्यादा एक हैबतनाक वाक़या होगा, क्योंकि जब तक सजा देने का मकसद जो लोग उसके मुजरिम होते हैं उनसे ज़्यादा ये होता है कि जो आने वाले इसके बारे में सोच रहे हैं वो ना सोचें। दे शुड बी, इट्स अ डिटरेंस मोर देन अ पनिशमेंट। तो ये कोशिश है। तो यहाँ हुकूमतों के बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको पुश करें। एक जो चीज जरूर है और जो उसका प्रोपेगेंडा वाइज से भी ताल्लुक है और कानून साजी से भी ताल्लुक है कि हमारे कानून में ये जो जिस किस्म की सरकशी हुई थी 9 मई 2023 को, हमारे कानून में इस बारे में इबहाम है। क्योंकि हमारा कानून गद्दारी तो केटर करता है, हाई ट्रीजन या ट्रीजन, लेकिन इसके लिए जो बेहतर लफ्ज है जो कि मगरबी ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है वो इंसर्जेंसी है या सेडिशियस कंस्पिरेसी है। तो यहाँ कानून साजी की जरूरत है कि एक ऐसी कैटेगरी क्रिएट की जाए कानून में जिसके तहत इसके तहत प्रोसिक्यूशन हो, जिस तरह अमेरिका ने 6 जनवरी 2021 के बारे में प्रोसिक्यूशन की है। और फिर जो उसका मंसूबा साज था जो मौके पर मौजूद भी नहीं था उसको 18 साल कैद की सजा सुनाई है। अच्छा खुर्रम साहब, मीडिया तो बड़ा आसान टारगेट है। देखें ना, मीडिया तो ये भी चीख चला रहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये एक सादा कानून साजी से आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते। आपने मीडिया की कभी परवाह नहीं की, या किसी हुकूमत ने ना मीडिया कानून साजी से रोकता है ना किसी को सजा देने से रोकता है। तो लेकिन ये है कि इससे पहले भी कई वाक़यात इस नौइयत को तो ज़ाहिर है नहीं हुआ, लेकिन होता यह है कि हर मामला जब कोई हुकूमत अपनी तसाहुल, गफलत या सियासी मसलहतों की बिना पर नहीं कर पाती तो मीडिया पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। उस वक्त मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर फरमाई थी उसमें यही कहा था कि कोई बेगुनाह जो है उसको सज़ा नहीं मिलेगी और किसी गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगस्त में जब हुकूमत छोड़ी उन्होंने तो वो गुनाहगार या बेगुनाह दोनों जेलों में पड़े हुए थे। तो मेरा ख्याल है ये मीडिया को तो कम अज़ कम माफ़ कर दें। बाकी आपने जो बात की है जी, आपके साथ मुत्तफिक हूँ। मीडिया जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इस हद तक जो जिम्मेदारी मीडिया की जो देखने वाले हैं और अवाम के जहनों में जो इबहाम पैदा करता है, इबहाम हुकूमत की आगे रुकावट नहीं है, लेकिन एक इबहाम जो है वो ओवरऑल जो इज्तिमाई सोच है उसको जरूर मुतासर करता है। दूसरा इशू ये है जी कि ये जो हमें आगे बढ़ना है और जो 9 मई का वाकया हुआ है
असल जो चैलेंज यही है कि इसको सियासी सौदेबाजी से हमें अलहदा करना है कि ये एक गैर मामूली वाकया हो जिसमें एक जमात ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया सरकशी के लिए। इक़्तिदार, देखिए इस पे कम बहस हुई है कि 9 मई क्यों किया गया था, और इस पे आप जैसे बालिग नजर जो लोग हैं वो जरूर नाजरीन की रहनुमाई कर सकते हैं कि उसका मकसद क्या था, किस चीज के लिए किया गया था। क्या वो सिर्फ हुकूमत को सजा देनी थी कि उन्होंने बानी चेयरमैन को गिरफ्तार किया, या उसके आगे कोई और भी मकसद था जिसका आज शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामान में इजहार भी किया है अपने इजलास में कि वो दरअसल तो अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक दरार डालने की बड़ी मजमूम कोशिश थी। तो ये सारे जो उसके इश्यूज हैं, एक जो अहम बात है वो इसमें मैं जरूर चाहता हूँ कि इतराफ करूं कि 2014 में अगर जिन लोग, वो यही लोग थे जिन्होंने 2014 में पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडों से कब्जा किया था, तो ये हमारी उस वक्त की हुकूमत की कोताही थी कि उस वक्त अगर उन्हें सजा दे दी जाती तो फिर 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग ना लगती, पार्लियामान का जंगला गिराने वालों को सजा दे दी जाती, तो फिर GH का गेट और जना हाउस ना जलता। लेकिन ये इशू इसलिए रेज किया है, इतराफ इसलिए किया है कि उस वक्त भी ये जो सजा नहीं दी गई उसमें सियासी इबहाम पैदा किया गया कि ये तो भाई एहतजाज है, अगर कोई गुमराह लोग हैं उन्होंने टेलीविजन पर कब्जा कर लिया तो क्या हो गया, उनको माफ कर दें। लेकिन हमें ये नजर आया है कि तशद्दुद जब भी आएगा और उसकी सजा नहीं दी जाएगी तो वो ज्यादा मुतशद्दिद तरीके से जाहिर होगा। तो अच्छा खुर्रम साहब, ये तो एक हकीकत है। 1997 में ये जो मुकद्दस इदारा है हमारा, 3 सतूनों में से एक सतून अदलिया पर हमला हुआ, चीफ जस्टिस को जूते छोड़कर अपने उससे कोर्ट रूम से निकलकर भागना पड़ा, उनके साथ 2 और जज भी बैठे हुए थे। मॉडल टाउन में ख़ुद पुलिस ने 15 या 16 लोगों को कैमरों के सामने कत्ल किया, ख़वातीन जो थीं उनको मारा, किसी को आज तक सज़ा नहीं हुई। तो ये तो एक कोताही है, लेकिन अब क्या तवक्को करनी चाहिए? ये तो माजी के किस्से हैं, ये बयान होते रहेंगे। अब भी तवक्को करनी चाहिए हमें मौजूदा हुकूमत से कि ये आखिरी वाक़या हुआ है इस मुल्क में और इंशाअल्लाह ताला इस तरह का कोई वाक़या नहीं होगा, कानून शिकनी का किसी किस्म का वाक़या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, ये तशद्दुद को हमें उस पर एक कहते हैं ना जी, लाल कांटा लगाना है कि ये जो भी हुआ अब ये नहीं होगा, और इसलिए फिर आप अदलिया की जिम्मेदारी पूरी तरह उसको ख़त्म नहीं कर सकते सारे मामले में, क्योंकि ये जो 2 केसेस जिसका आपने हवाला दिया है 1997 का और 2013 या 14 का गालिबन, उन दोनों केसेस में बड़ी तवील अदालती कार्रवाई हुई, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? तो अगर अदालत भी इस मामले में संजीदगी से इन इश्यूज को प्रोसिक्यूट करे और उस पर देती तो शायद हालात फर्क होते। लेकिन अब तमाम जो ओनस है या तारा जो बार है वो पाकिस्तान की हुकूमतों पर है कि वो कितनी मुस्तैदी से ये इस्तगासा लड़ते हैं